यूट्यूब के माध्यम से संडे स्कूल में सभी भाग लेने वाले छोटे और बड़े सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ और सबों को जय मसीह बोलती हूँ। तो चलिए संडे स्कूल शुरू करने से पहले प्रभु से सहायता मांगते हैं। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके चरणों में झुकती हूँ पिता। दंडवत और बड़ाई स्तुति प्रशंसा करती हूँ कि आपने प्रभु जी मुझे यह मौका दिया कि आपके वचनों को और आपकी प्रभु जी मीठी संगति को प्रभु जी मैं आपके सम्मुख रखूं। धन्यवाद देती हुए प्रभु आपके चरणों में आती हूँ। महान करुणा में परमेश्वर, राजाओं के राजा, कभी ना बदलने वाले सच्चे परमेश्वर, जो मुझ जैसे पापी को चुना और प्रभु जी मुझ पापी को प्रभु जी आपने गले से लगाया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने पिता की आज्ञा को मानते हुए प्रभु स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मुझ पापी के लिए प्रभु आपने इस पापी संसार में आकर प्रभु जी मुझे बचाया। प्रभु जी मेरा उद्धार किया। सारे गुनाह और अपराध को मेरे से प्रभु जी दूर करके उसे स्मरण नहीं बल्कि प्रभु जी मुझे अपनाया। धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं आपके चरणों में झुकती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपके महान करुणा और उपकार के लिए जो प्रभु आपने मेरे जीवन में लगातार करते चले गए। धन्यवाद देती हूँ कि वो प्रभु जी जो नदी की धार की तरह प्रभु जी अब तक वो प्रेम आप मेरे जीवन में करते चले जा रहे हो। आपके चरणों में आती हूँ एक एक बात के लिए जो प्रभु जी आपने मेरे जीवन में किया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। इस समय जबकि संडे स्कूल की प्रोग्राम जो प्रभु जी आपने हमारे मध्य में रखा है प्रभु, इससे प्रभु जी हम आपके वचनों को जाने, आपके विचार को जाने और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक एक बातों में जो कि भेद छुपा हुआ रहता है पिता, उन सारे भेद को प्रभु जी हम जान सके, ऐसी हमारी सहायता कर। प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जी बच्चों के जो सॉन्ग्स है प्रभु जी, जो गाने में उनकी सहायता करे प्रभु जी, उन्हें मेमोरी वर्स याद करके बोलने में उन्हें सहायता करे। साथ ही प्रभु जी जो हैंडवर्क दिया जाता है प्रभु, उसे भी करने में आप सहायता करें। सहायता मांगती हूँ क्योंकि प्रभु जी आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो पिता। मैं आपके चरणों में झुकती हूँ, सहायता मांगती हूँ प्रभु जी। आपसे निवेदन विनती है कि पिता जो भी प्रभु जी इस दौरान प्रभु जी रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, अपलोडिंग प्रभु जी होता है, उस सब में भी प्रभु जी आप सहायता अनुग्रह करें। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ, सारी बातों के लिए आशीष मांगती हूँ पिता। और प्रभु जी कोई भी रुकावट ना हो प्रभु जी, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और प्रभु जी मुझ पापी को प्रभु जी, और जो कि प्रभु जी मुझ में ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं प्रभु जी, बोलने में प्रभु जी मैं निपुण नहीं हूँ पिता, लेकिन मैं आपकी छत्र छाया में रहती हूँ और प्रभु जी आपसे सहायता मांगती हूँ कि मेरे जगह में प्रभु जी आप अपने वचनों को प्रभु जी आप बताएं। प्रभु जी सहायता मांगती हूँ और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि अभी जो फाइनल एग्ज़ाम्स बच्चों के हैं, उन सब में प्रभु जी आप उन बच्चों को प्रभु सहायता और अनुग्रह करे और उन सारे बच्चों को सहायता करे पिता, ताकि वो अपने प्रभु जी एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से लिख पाए और प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु इन सारी बातों को आपके चरणों पर रखते हुए मेरी इस छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। भवरे
यीशु पाओ, तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम ज्वेल मोडक है। मैं राउरकेला बैठानी मनी से बोल रहा हूँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके रह सको। इफिसी 6:13। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है। मैं राउरकेला बैठानी मल्ली से बोल रहा हूँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसी 6:13। थैंक यू। गलत। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम ज्वेल मोदक है। मैं राउरकेला बैठानी मल्ली से बोल रहा हूँ। वो पशुओं को जो उनके बच्चों को जो पुकारते हैं वो आहार देता है। भजन संहिता 147 का 9। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है। मैं राउरकेला बैठानी मंडली से बोल रहा हूँ। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। भजन संहिता 147 का 9। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है जोएल आसमीन। मैं रांची से बोल रहा हूँ। वह पशुओं को कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। भजन संहिता 147:9। थैंक यू। मेरा नाम है रीमा टप्पा। मैं रांची से बोल रही हूँ। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। भजन संहिता 147:9। सबको जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। मैं बैठानी क्रिश्चियन असेंबली राउरकेला से हूँ। मेमोरी वर्स। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? मत्ती 6:26। जय मसीह की। धन्यवाद। तो बच्चों, चलिए आज के संडे स्कूल के लेसन के लिए परमेश्वर से हम सहायता मांगते हैं। मेरे अनुग्रहकारी पिता, दयालु
कभी न बदलने वाले परमेश्वर, आपके चरणों में फिर से आती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने बच्चों को गीत गाने में और प्रभु जी मेमोरी वर्स याद करके उन्हें बोलने में और हैंडवर्क को प्रभु जी पूरी रीति से कंप्लीट करने में प्रभु आपने सहायता की। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, सच में आप बच्चों से प्रेम करने वाले परमेश्वर हो, जो कि प्रभु जी आपने उन्हें हर एक कामों में सहायता की। धन्यवाद देती हूँ, आपके चरणों में झुकती हूँ पिता। मेरी महान करुणा में परमेश्वर प्रभु आपसे दया अनुग्रह चाहती हूँ प्रभु जी। मुझ में प्रभु जी ये प्रभु जी बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, जो कि प्रभु जी मैं आपके वचनों को बोल सकूँ। इसलिए प्रभु जी स्वर्ग से प्रभु जी आप मुझे खाली करके प्रभु स्वर्ग से प्रभु आप ज्ञान और बुद्धि और प्रभु जी आपकी सहायता प्रभु जी प्रदान करें, ताकि जो भी प्रभु आज इस समय में प्रभु लेसन जो बच्चों को दिया जाएगा उसमें प्रभु सहायता मिले। प्रभु प्रार्थना करती हूँ आपसे संडे स्कूल के प्रभु जी प्रोग्राम को जो शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपकी अनुग्रह और आशीष चाहिए। और पिता प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु जी इसमें कोई भी रुकावट ना हो और आप स्वर्ग से प्रभु जी पवित्र आत्मा को प्रभु जी इसमें उपस्थित रहने की आज्ञा दे, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु जी ध्यान से सुन सके और समझ सके। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आप बच्चों को भी अपने अधीन में रखें, ताकि प्रभु जी आपके वचनों को वो जाने और प्रभु जी आपके वचनों को वो समझे। और प्रभु जी आज के लेसन के द्वारा प्रभु जी वो अपने जीवन में उस लेसन को प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार प्रभु जी वो चला सके। पिता प्रार्थना करती हूँ सारी बातों के लिए प्रभु सहायता और अनुग्रह चाहते हुए मेरी इस छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखती हूँ। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ प्रभु की अनुग्रह से आप सब ठीक होंगे। अब मुझे पता है बच्चों कि अभी आपका फाइनल एग्ज़ाम्स बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। कई बच्चे तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, कई के होने वाले हैं। तो प्रभु आप सबको सहायता करें। लेकिन बच्चों इससे पहले हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम पहला स्थान दें। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले चलिए हम जानते हैं कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो बच्चों आपको पता है हम सब जब गेम खेलते हैं तो हमारे गेम्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं कि कभी किसी को कोई चोट ना पहुंचे या किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। खेलते समय क्या हम किसी को तकलीफ़ देते क्या मज़ा आता है? नहीं ना। तो बच्चों वैसे ही हमारा जीवन भी जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो कि हमें प्रभु मसीह जीवन में चलने के लिए हमारी सहायता करता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो नियम रखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हम निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय। तो बच्चों हम सब मिलकर खोलेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 20 अध्याय, है ना बच्चों। तो आप सबों को ये जो 10 आज्ञाएं हैं, ये 10 आज्ञाएं हर एक को पता है ना। कोई ऐसा नहीं है जिसको इस बारे में नहीं पता। तो चलिए बच्चों हम निर्गमन का 20 अध्याय निकालते हैं, जिसमें परमेश्वर ने हमें उन 10 आज्ञाओं को दिया है, जो कि हमारी बेसिक नीड्स है, जो कि हमारे जीवन में इसे निश्चितता से मानना है। तो पहला है, मैं पढ़ देती हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब कामकाज करना, परंतु 7वें दिन
तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, जिसमें तू ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा और ना तेरी बेटी, ना तेरे दास और ना तेरी दासी, ना तेरे पशु और ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, और तू किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। आज जिस तरह से अभी हमने 10 आज्ञाएं को जो पढ़ा, जो कि निर्गमन 20 अध्याय में से है, तो वो आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को इज़राइलियों के लिए दिया था, जो मूसा ने पट्टी में जो 10 आज्ञाएं लिखी थी वो इज़राइलियों तक पहुंची। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इज़राइलियों ने उन सारी आज्ञाओं को माना जो परमेश्वर ने उनको दिया था। तो वैसे ही हमें भी परमेश्वर की इन 10 आज्ञाओं जो हैं उनको भी मानना है, क्योंकि हम मसीह हैं। तो बच्चों, पहली आज्ञा से हम शुरू करते हैं, जो कि निर्गमन 20 अध्याय में से है। तो मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, है ना बच्चों, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा, जो सच्चा है और जीवित है, जो कि हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया। कितने सारे विपत्ति उन्होंने उस पर डाली, मिस्र पे डाली, है ना, और किस तरह से परमेश्वर ने लाल समुंदर पार करके इज़राइलियों को वहाँ से निकाला, है ना। और ही परमेश्वर ने उनको रात दिन, है ना, जो दिन के समय में बादल का खंभा और रात को अग्नि, वो सब दे के परमेश्वर ने उनको वहाँ से लेते हुए ले चला। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उनको छोड़, जो सच्चा परमेश्वर है, उनको छोड़ के हम और किसी के सामने ना झुके, क्योंकि बच्चों हमारा परमेश्वर सच्चा है ना, जो हमारी प्रार्थनाओं को, जो हमें देखता है, हमें हमारी बातों को सुनता है, हमारे साथ चलता है। तो ऐसा परमेश्वर को छोड़ हम किसी को भी आराधना नहीं करें, कि हम किसी के सामने ना झुके। तो दूसरी आज्ञा ये है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। बच्चों, परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि की, सारे पर्वत, पक्षी, पेड़ पौधे, है ना, जानवर, सबकी रचना की, साथ ही साथ हम लोगों की भी रचना की, है ना। तो ऐसा सच्चा परमेश्वर, जो हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, वो क्या कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। बच्चों, आजकल हम देखते हैं कि कई ऐसी देवी देवता जो संसार में हैं, उनको सबने अपने हाथों से खोद कर कोई मूर्ति बनाता है, तो कोई पेड़ पौधों को पूजता है। लेकिन बच्चों, हम जानते हैं कि ये सारे जो परमेश्वर, जो पेड़ पौधे जो है परमेश्वर ने बनाया है। तो बच्चों, जो सारी सृष्टि की रचना की, जो रचना को हमने जो परमेश्वर ने जो रचा है, उसे हम क्यों पूजें, है ना। परमेश्वर ने जो रचा है, हम परमेश्वर जो हमारी सृष्टि करता है, हम उसकी आराधना करें, ना कि जो उसके द्वारा जो बनाया हुआ है उसकी हम स्तुति आराधना करें, है ना। तो इसमें वचन हमें ये कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, है ना। जो आजकल जो हम देखते हैं मूर्ति, अलग अलग तरीके से जो मूर्ति बनाते हैं, वो मूर्ति को वो पूजा करते हैं, है ना। तो वैसे ही बोल रहे किसी की प्रतिमा ना बनाना, है ना। हमने अभी तक हमारे परमेश्वर को हमने नहीं देखा है ना। तो हम केवल उस पर विश्वास रखते हैं। विश्वास के द्वारा ही आज हम उनकी महिमा, उनका आदर, उनका गुणगान करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि किसी की प्रतिमा ना बनाना। साथ ही बोला जो आकाश या पृथ्वी पर है या फिर जल में है उसकी भी।
तो ना जो जल में है, जो आकाश में है, जो पृथ्वी में, किसी की भी प्रतिमा नहीं बनानी चाहिए, है ना। किसी की भी प्रतिमा बनाकर उसे पूजा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा, है ना। तो बच्चों, हम अपने अपने दोस्तों के बीच में कई ऐसी बातें होती है जो बोलते हैं, है ना, कि बातों बातों में हम लोग बोल देते हैं कि गॉड प्रॉमिस। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी जो भी बातें, प्रभु का नाम हमारे लिए बहुत ही पवित्र होता है, जो कि उसको हमें व्यर्थ में लेना नहीं चाहिए, है ना। कोई भी काम में हर समय प्रभु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे प्रभु का अपमान होता है। तो अगर हम परमेश्वर की नाम को हम लोग अगर व्यर्थ में ही ले तो उसमें हमें कोई आशीष नहीं मिलती है और उनका अपमान होता है। तो क्या बच्चों, आप परमेश्वर का अपमान करना चाहोगे? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की नाम को हम लोग को व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो चौथी आज्ञा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। बच्चों, क्या आप जानते हो कि विश्राम दिन किसे कहते हैं? तो चलिए हम उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और 1, 2 और 3 वचन को ध्यान करते हैं। तो चलिए हम खोलते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय। पहला वचन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो बच्चों, इस तरह से हम जानते हैं कि विश्राम दिन जो कि अति पवित्र और क्या है, आशीष वाला दिन है, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो इसमें हमें यह आज्ञा मिलती है कि जो विश्राम का दिन है, जिसमें परमेश्वर ने अपने विश्राम दिन को पूरा किया, वैसे ही हम उनके विश्राम दिन में कोई भी परिश्रम या फिर कोई भी काम ना करें जिससे कि वो दुखी हो और उनके आशीष से हम वंचित हो जाए। बच्चों, क्या जानते हो कि उसमें से लिखा हुआ है कि उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। तो बच्चों, इसमें क्या है कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारे साथ साथ हमारी जितने भी जो हमारे संग है वो भी इस विश्राम दिन को पवित्र करके माने। 5वां आज्ञा है, तो अपने माता पिता का आदर करना। बच्चों, हम अपने बड़ों का, जो हमसे बड़े हैं, उनका आदर करना चाहिए, है ना, क्योंकि आदर करने से परमेश्वर हमसे बहुत खुशी होते हैं, हमसे आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से शामुएल ने आज्ञा मानी, पहले उसने अपनी माता की आज्ञा मानी, उसके बाद फिर एली का आज्ञा माना, तो परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुआ। वैसे ही हम अपने बड़ों का, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, है ना, हमारे मंडली के जितने भी बड़े हैं, उन सब का आज्ञा मानना चाहिए। तो आज्ञा मानने से हम लोग को बहुत से आशीष परमेश्वर स्वर्ग से देता है। 6वीं आज्ञा है, तो खून ना करना। ये 6वां आज्ञाएं है। बच्चों, हम जानते हैं हमारे बाइबल में कैन और हाबिल की कहानी, जो कि उत्पत्ति 4 अध्याय में है। तो कैन और हाबिल भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने में जाते हैं। तो परमेश्वर हाबिल का भेंट को ग्रहण करता है और कैन का नहीं। तो कैन क्रोधित होकर क्या करता है, हाबिल की हत्या कर देता है, जिसकी वजह से परमेश्वर जब कैन को पूछता है तो कैन बोलता है कि मैं नहीं जानता, क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूँ? तो परमेश्वर उसे कहता है, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है ना। तो परमेश्वर सब जानता है। तो इसमें देखते हैं कि कैन ने परमेश्वर से झूठ बोला, है ना। लेकिन क्या होता है बच्चों कि इसमें परमेश्वर सब जानते हुए भी उसे पूछता है कि उसने क्या किया है। तो जब वो बताता है, बताने के बाद में परमेश्वर उसको क्या करता है, उसके पाप के कारण, जो उसने हत्या की है उसके कारण उसको
श्रापित, उसे पाप, उसके पाप के कारण उसको श्राप देता है। क्या श्राप देता है? चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। वैसे ही बच्चों, जब अगर हम किसी का खून करते हैं या किसी की हत्या करते हैं तो परमेश्वर हमें भी क्या करता है? दंडित करेगा। हमें भी वो क्या करेगा? श्राप देगा। तो वो श्राप से हमें बचना है, तो हमें ये पाप को नहीं करना है। 7वीं आज्ञा है, तो व्यभिचार ना करना। बच्चों, क्या आप जानते हो व्यभिचार का मतलब? अपने प्रभु परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज को या फिर देवी या देवता हो, उसको अगर हम, जो जीवित हो या फिर अजीवित हो, उसको अगर हम अपने हृदय में परमेश्वर से अधिक प्यार करें या फिर परमेश्वर से अधिक हम उसका मोल लगाया, फिर उसे प्रेम करें या फिर उसको और अधिक आदर दे, तो वो क्या होता है? परमेश्वर के प्रति वो पाप होता है, वो व्यभिचार होता है ना। तो हमें क्या करना है कि सबसे बढ़कर हमें जो जीवित परमेश्वर है उसकी ओर ताकना है और उसी को सबसे बढ़कर हमें आदर देना है, उसी को महिमा देना है ना बच्चों। 8वीं आज्ञा है, तो चोरी ना करना। बच्चों, आप जानते हो कि हम अपनी छोटी छोटी जो इच्छा रहती है ना, कभी कभी हम अपने माता पिता से नहीं बोल पाते, तो क्या करते हैं? हम चुपके से कोई चीज़ को चुरा लेते हैं जो हमें अच्छी लगती है ना। अभी एग्जाम्पल ले लो कि अगर कुछ खाने का मन किया है ना, घर पे कोई नहीं रहा, तो क्या करते हैं? उनके पर्स से 1 रुपये 2 रुपये या फिर 5 या 10 है ना, वो उठा के क्या करते हैं? हाँ, कोई तो देखा नहीं है कि नहीं, जाके दुकान से कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो लेके खा लेते हैं। लेकिन बच्चों, आप जानते हो ये पाप है ना। अगर आपको किसी भी चीज़ अच्छी लगती है या फिर जो आपको खाने का मन है, तो क्या करना चाहिए? हमें पहले मम्मी पापा से परमिशन लेना चाहिए, उनकी आज्ञाओं से ही हमको आगे बढ़ना है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि उनसे परमिशन लेके वो चीज़ को खरीदना चाहिए। बच्चों, हम अपनी इच्छा लालसा के चलते चोरी भी करते हैं, जो कि ये पाप है, तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों, हम यहोशू 7 अध्याय में देखते हैं कि आकान ने किस तरह पाप किया है ना। उसने क्या किया? जब इजरायली लड़ाई करके जब वापस आ रहे थे, तो जो प्रभु को, परमेश्वर को अर्पण करने वाला सामान, जो चीज़ें उन्होंने जीती थी, उसको क्या किया था? वो वहां से चोरी कर लिया था, जो कि ये परमेश्वर का नज़र में पाप था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, है ना। ये दूसरा गलती उसने किया। पहला गलती उसने पाप किया, दूसरी गलती क्या किया कि वो आज्ञा नहीं मानी। तो क्या हुआ? जब परमेश्वर ने देखा तो क्या किया? उसको दंडित किया। उसको क्या किया? उसका पाप को देख के उसको पनिश किया। उसका पनिशमेंट क्या था कि उसने गलती किया, लेकिन सबको दंडित मिला। किसको? इजरायलियों को दंडित मिला। कैसे? कि वो लड़ाई में हार गए, है ना। तो बच्चों, हमें ये करना चाहिए कि परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इन सारे पापों से घृणा करता है। 9वीं आज्ञा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। बच्चों, हम किसी भी कारणवश, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के प्रति हमें झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। हमारा परमेश्वर सच्चा है ना, झूठ से नफरत करता है, तो क्यों नाराज करे। जिस तरह से हमारा परमेश्वर सच्चा है, वैसे ही हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 10वीं आज्ञा है, तो किसी के घर की लालच ना करना। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। बच्चों, हम किसी दूसरे की चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगर हम लालच करेंगे तो फिर से पाप करेंगे, जैसे चोरी करना, ईर्ष्या करना, है ना। जब हम लालच करते तो ये सारे पाप हमें फिर से क्या होता है? दोहराता है ना। लालच की वजह से हम चोरी भी करते हैं कि चलो उसके पास इतना अच्छा है, वो नहीं देख रहा तो हम ले जाते हैं, है कि नहीं। ईर्ष्या करते हैं, अरे उसके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है, क्यों है उसके पास, है ना। ईर्ष्या करते, ये सारी चीज क्या है? पाप है। तो जो कि प्रभु परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे पाप करें। तो किसी भी वस्तु की, जो भी किसी दूसरे की है, तो उससे हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, उसके पास है तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। फिर
परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें जो भी दिए हो उसी में हमें आनंदित और संतुष्ट रहना सिखा। और बच्चों, क्या होता है ना, जब हम लालच करते हैं तो लालच क्या करता है, हमें विनाश की ओर लेके जाता है ना, जो कि हम नीति वचन 16:25 में देखते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए हम खोलते हैं नीति वचन 16:25, जिसमें लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे चीजों की लालच नहीं करना चाहिए, किसी और के घर की लालच नहीं करना चाहिए, है ना। तो साफ साफ वचन हमें दिखाती है कि अगर आप लालच करोगे, आप पाप करोगे, तो क्या होगा, उसका अंत मृत्यु ही होगा। तो बच्चों, आज हमने देखा 10 आज्ञाएं। तो बच्चों, ये 10 आज्ञाएं जो हमारी बेसिक आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया था, जो कि हमें भी क्या करना चाहिए, इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए, इसे हमें मजबूती के साथ में पकड़ना चाहिए, ताकि हमारा जो मसीही जीवन है वो इसी के आधार पर चले। क्या आप जानते हो कि सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में कहाँ पे है? आइए हम उसे देखते हैं। मार्कुस 12 का उसका 29, 30 और 31। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तो बाइबल हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाती है ना। जिस तरह से आज हमने 10 आज्ञाएं देखी, उसके बाद सबसे बड़ी आज्ञा देखी। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए कि हमें नम्र होकर प्रभु की हर एक बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। हमें हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए, जिसके कारण से क्या होता है, हमें अपने जीवन में चलने के लिए क्या मार्ग दिखाई देता है ना। हमारे मार्ग में शैतान बहुत सारे से अड़चन लाता है, लेकिन इन सारे जो आज्ञाएं हैं, जो हमारे वचन है, उन पे अगर हम ध्यान और मग्न में रहेंगे तो हमारे रास्ते जो है वो क्या होगा, परमेश्वर जो हमारे रास्ते को सरल बनाएगा और आशीषित करेगा। हाँ, तो बच्चों, इस हफ्ते का आपका मेमोरी वर्स है जो कि प्राइमरी और बिगनर्स के लिए है, यूहन्ना 14:15। तो हम खोलते हैं यूहन्ना 14:15। मैं पढ़ देती हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जूनियर बच्चों का है यूहन्ना 14:21। मैं पढ़ देती हूँ मैं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अब अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और सीनियर बच्चों का है मार्कुस 12:30। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। फिर से मैं बोल देती हूँ। प्राइमरी और बिगनर्स के लिए यूहन्ना 14:15, जूनियर बच्चों के लिए यूहन्ना 14:21 और सीनियर बच्चों के लिए मार्कुस 12:30। अच्छा बच्चों, अभी हैंडवर्क का समय है, तो स्क्रीन में जो दिखाया जा रहा है हैंडवर्क, उसे आप ड्राइंग भी करिएगा और कलर भी करिएगा। ये बिगनर और प्राइमरी बच्चों के लिए है। और अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जूनियर और सीनियर के लिए है। तो बच्चों, आपको ये सारे हैंडवर्क्स और मेमोरी वर्स के लिए प्रभु आपको जरूर से जरूर आशीष करेगा। आप जरूर इसमें भाग लीजिएगा। आइए बच्चों, आज की संडे स्कूल की सेवा खत्म करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी हम सीखे हैं प्रभु उसमें हमें आशीषित करे। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, फिर से आपके चरणों में आती हूँ पिता। आपको धन्यवाद और बड़ाई स्तुति प्रशंसा करती हूँ जो प्रभु आपने हम पर अनुग्रह और उपकार किया है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, शुरू से लेकर अब तक आपने रिकॉर्डिंग में सहायता मदद की। प्रभु जी, कोई भी देखी अनदेखी सारी वस्तु से प्रभु जी आपने हमें वंचित रखा, हमें अपनी सहायता की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज के लेसन के लिए भी प्रभु धन्यवाद देती हूँ जो आपने 10 आज्ञाओं से
हमसे बातें की, और सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु जी मार्कुस 12 का 29, 30 और 31 से प्रभु आपने हमसे बातें की, प्रभु उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो वचन और जो वचन प्रभु जी आपने बच्चों में बोया है, प्रभु वो अधिकताई से प्रभु जी फलवंत हो सके, वो भी प्रभु जी अपने जीवन में इन सारी आज्ञाओं का पालन कर सके और आपके अधीन और प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चल सके। प्रभु जिस तरह से प्रभु याकूब 1:22 के अनुसार प्रभु जी वो भी अपने हृदय में उन सारे वचनों को काम कर सके। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रभु प्रार्थना करती हूँ बच्चों को आप मेमोरी वर्स याद करने में उनकी सहायता मदद करे, हैंडवर्क को बनाने में प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करें। प्रभु जी बच्चे छोटे हैं, प्रभु जी आपके काम करने में भी प्रभु जी उन्हें आनंदित मिलती है, तो प्रभु उन्हें आप प्रभु सहायता मदद करें ताकि उनका आनंद और बढ़ सके आपके हर एक काम करने में। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ उसी तरह से साथ ही साथ उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, और अभी फाइनल एग्जाम्स प्रभु जी चल रहे हैं, तो बच्चों को प्रभु जी आप अनुग्रह प्रदान करें, उनकी सहायता करें और उन पर दया करें। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ, उसी तरह से प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी बच्चे प्रभु जी उधार पाए हैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ पिता कि उनका जीवन प्रभु अधिकता से प्रभु जी आपकी संगति में और प्रभु जी आपके साथ चलने में प्रभु जी वो आगे बढ़ सके और फलवंत बन सके। पिता आपके अधीन रहते हुए प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी संसार से अलग करके प्रभु जी मसीही जीवन में आगे बढ़ सके। उसी तरह से प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे प्रभु उधार नहीं पाए हैं, प्रभु जी आप उनके लिए मार्ग खोले, प्रभु जी उनसे बातें करें प्रभु जी, ताकि वो भी प्रभु जी अपने हृदय को प्रभु जी आपकी जो प्रेम है जो प्रभु आपने हम सब पर प्रकट किया है वो प्रेम को वो जाने। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ ताकि प्रभु जी उनका हृदय और उनकी आत्मा को वो प्रभु जी आपके पवित्र लहू के छिड़काव के द्वारा प्रभु जी उन सब को धोए और प्रभु जी आप ही उनको उधार दे। प्रभु सारी बातों को आपके चरणों में रखती हूँ, धन्यवाद के साथ मेरी इस छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे रखती हूँ, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी बच्चों को जय मसीह की।